सभी को नमस्कार। जय श्री राम। मैं राहुल माहेश्वरी और आज हम बात करने वाले हैं शनि प्लस केतु के बारे में। शनि और केतु से बनने वाले योगास के बारे में, कैसे योगास हमारे जीवन पे कार्य करते हैं, कैसे यह कंजक्शन कार्य करते हैं, किस तरह से योगास बन सकते हैं हमारे जन्म कुंडली में। तो भृगु नंदी नाड़ी के माध्यम से, है ना, कैसे प्रोडिक्शन होता है, वैदिक पाराशर से कैसे शनि प्लस केतु का महत्व होता है। तो बहुत सारी बातों को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले शनि प्लस केतु की योगास कैसे कैसे बन सकते हैं। तो शनि और केतु का योगास त्रिकोणी संबंध से बन सकता है ना, पंचम नवम में हो जाए, है ना, शनि लगन में हो, केतु पंचम में हो, है ना, नवम में हो, तो इस तरह से योग बन सकता है। सेकेंड, शनि प्लस केतु का कॉम्बिनेशन युति से बन सकता है ना, किसी भी भाव में शनि और केतु बैठ जाए तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा शनि के आगे केतु हो, फॉर एग्जाम्पल शनि मान लीजिए 10th हाउस में है, केतु 11th हाउस में है, शनि की आगे वाली जर्नी में केतु मिलने वाला है, तो शनि प्लस केतु का कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है। तो अलग अलग तरह से कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में हो सकते हैं। इसके अलावा 2-12 वाला कॉम्बिनेशन हो सकता है, आगे पीछे वाला हो सकता है। ठीक है। तो मुख्य रूप से सबसे ज्यादा प्रभावशाली कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है युति का। युति के बाद शनि के आगे केतु है, वो प्रभावी होता है। शनि के पीछे वाला केतु है तो थोड़ा सा कम प्रभावी रहेगा। आगे अगर केतु है तो ये कॉम्बिनेशन में प्रभाव, इसके जो परिणाम है वो अधिकतर देखने को मिलेंगे। अब प्रश्न ये है कि परिणाम क्या मिलेंगे। क्या इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्या इसके नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि शनि कर्मास का कारक है, केतु कटान का कारक है, तो कर्म का कटान हो जाएगा। क्या ये बात में कितनी सच्चाई है ना। तो अलग अलग तरह से हम इसकी बातों को समझने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, किसी भी ग्रह का प्रिडिक्शन करने से पहले, है ना, हमें कुछ मूलभूत बातें आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वह ग्रह का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वह ग्रह का कारक तत्व क्या है। दूसरा, वह ग्रह जिससे भी संबंध बना रहा है उस ग्रह का कारक तत्व क्या है। दोनों के संबंध बनाने के बाद एक और चीज हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जिस भी राशि में बैठा हुआ है उस राशि का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये दो तीन चीजें हमें मिल जाती है और आप नक्षत्र पे थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हो कि कौन से नक्षत्र में है। नक्षत्र की बात हम थोड़ा सा आगे अलग वीडियो में बनाएंगे। फिलहाल हम बात करेंगे ग्रह के कैरेक्टरिस्टिक और राशि के कैरेक्टरिस्टिक को मिलाकर भी कैसे प्रिडिक्शन किया जा सकता है और कौन से भाव में है। मान लीजिए कि शनि कारक कारक ऑफ कर्मा, शनि कर्म का कारक है, में भी इस दुनिया में होते हैं, उसको हम सैटर्न के नाम से इंडिकेट करते हैं कि भैया शनि कर्म का कारक है। तो केतु किसका कारक है? केतु कारक है समर्पण का, केतु कारक है डिवोशन का, केतु है सेक्रीफाइस का, केतु कारक है भक्ति का। शनि प्लस केतु का कॉम्बिनेशन अगर किसी भी चार्ट में बने तो आप एक बात बहुत गहराई से समझ लीजिए इस चार्ट को लेकर कि उस चार्ट में व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं से भक्ति जरूर एक्टिवेट होगा। कर्मास प्लस भक्ति का कॉम्बिनेशन है तो व्यक्ति कर्मास में भक्ति अवश्य जोड़ेगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति का भक्ति किस जगह गया, हो सकता है कि उसका भक्ति रिलेशनशिप में गया हो सकता है कि उसका भक्ति समाज सेवा में गया हो सकता है कि उसका भक्ति अपने करियर में गया हो, फाइनेंस में गया हो, किसी भी जगह जा सकता है। लेकिन एक जगह जाएगा और इसकी बड़ी अच्छी बात यह है कि वो एक ही जगह डेडिकेटली कार्य करता है। और नेगेटिव बात की बात करेंगे तो इसमें नकारात्मक बात यह है कि शनि प्लस केतु एक तरह से कार्य बहुत अच्छे से करता है, बाकी वो सारे कार्य जो उसके जीवन में होते हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में बात करते हैं कि मान लीजिए कि शनि प्लस केतु का कॉम्बिनेशन 10th हाउस में है। 10th हाउस किसका भाव है? 10th हाउस हमें पता है कि कर्म का भाव है, कर्म क्षेत्र का भाव है, ठीक है, करियर बनाने का भाव है, प्रोफेशनल वर्क का भाव है। 10th हाउस में शनि प्लस केतु का कॉम्बिनेशन है। अब एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि व्यक्ति को अपने जीवन में 10th हाउस से जुड़ने वाली जो भी चीज है किसी एक चीज में जबरदस्त भक्ति देगा। 10th हाउस करियर का है, बहुत संभावना है कि व्यक्ति का अपने करियर में इतनी ज्यादा भक्ति हो, उस भक्ति के माध्यम से काम की बात बहुत ज्यादा करेगा,
कर्म को लेकर हमेशा खड़ा रहेगा, करियर को लेकर हमेशा खड़ा रहेगा, प्रोफेशनल कार्य को लेकर हमेशा एक्टिवेट रहेगा। लेकिन जब बात आ जाएगा अदर हैंड की फैमिली, परिवार में कहीं जाना है, काम है, रिश्तेदारी में जाना है, तो वहां पे हमेशा नेग्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, वहां पे वो बिल्कुल भी समर्पित नहीं रहेगा। अब इसको अच्छा योग बोले कि बुरा योग बोले, बहुत अच्छा योग हो सकता है शनि प्लस केतु 10th हाउस में, कि वो इतनी जबरदस्त तरीके से अपने कर्मास में भक्ति दे रहा है। लेकिन अदर हैंड वो कहीं कहीं एक जगह इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है कि दूसरी जगह उसकी चीजें छूट रही है। अब इसको और गहराई से समझ है कि मान लीजिए 10th हाउस में ऊपर से मीन राशि आ जाए, तो वो अपने करियर में अपने कर्म क्षेत्र को ही मंदिर बना लेगा, बोले यही भगवान है, यही पूजा है, जहां भी जाएगा करियर की ही बात करेगा, कर्म क्षेत्र की ही बात होगी। इसके अलावा कहीं भी ध्यान नहीं लगता, कहीं भी भक्ति नहीं लगता, मतलब एक ही जगह व्यक्ति पूरी तरह से समाहित है। कहने का मतलब ये है कि जब भी कर्मास एक ही जगह लग जाता है तो उसको बोलते हैं शनि और केतु का योग। केतु मतलब सारी एनर्जी एक ही जगह लगा। भक्ति में सारी एनर्जी एक ही जगह लगाना पड़ता है, तब जाकर भक्ति सिद्ध होती है। ऐसा नहीं कि भैया ये काम भी कर ले, वो काम भी कर ले, चार काम कर ले और फिर भक्ति भक्ति करे, ऐसा नहीं हो सकता। भक्ति में सारी एनर्जी, सारे कर्मास एक ही जगह आकर लिंक करने पड़ते हैं, तब जाके भक्ति होती है। तो शनि प्लस केतु 10th हाउस में, ऊपर से मीन राशि में, तो जबरदस्त डिवोशन, जबरदस्त समर्पण। ऐसा व्यक्ति आपको अपने करियर में, अपने काम में इतना समर्पित दिखाई देगा, उसको वही भगवान नजर आ जाएगा। लेकिन अदर हैंड वो फैमिली में या किसी भी दूसरे अन्य कोई भी काम में इन्वॉल्व नहीं है। हो सकता है कि ना कहीं शादी ब्याह में जाए, ना कहीं पार्टी में जाए, ना घर वालों से ध्यान रखे, ना बात करे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वाली चीज चलेगी। अब मान लीजिए मीन राशि नहीं है, शनि प्लस केतु का युति है, और मीन राशि की जगह आ, अब मान लीजिए कि कन्या राशि है। अब क्या रिजल्ट आएगा? शनि प्लस केतु का कॉम्बिनेशन तो वही है, शनि कर्मा से और केतु कहीं ना कहीं भक्ति है, कहीं ना कहीं समर्पण है, कहीं ना कहीं त्याग है। तो अपने कर्म में बहुत जबरदस्त भक्ति देता है। लेकिन अब जो राशि आई वहां पे, पहले था मीन राशि। मीन राशि मतलब गुरु की राशि, जहां पे शुक्र उच्च चुका होता है, तो व्यक्ति देवताओं की तरह कार्य करता है, समर्पण भाव से कार्य करता है, शिद्दत से कार्य करता है, सब कुछ निछावर कर देता है। अब यहाँ पे कन्या राशि आया, कन्या राशि में बुध उच्च चुका होता है, तो यहाँ पर व्यक्ति कार्य तो करेगा, लेकिन व्यक्ति कहीं ना कहीं कार्य अपने मतलब के लिए करता है। मतलबी व्यक्ति होता है कार्य करने को लेकर, मतलब काम कर रहा है, अपने मतलब से मतलब बात करेगा, लोगों से मतलब रिश्ता रखेगा। इसमें ऐसा नहीं कि व्यक्ति कर्मास नहीं कर रहा है, कर्मास कर रहा है, बहुत शिद्दत से काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ मतलब से ही वो किसी व्यक्ति से बात करने जाएगा अपने करियर में भी, वरना वो किसी व्यक्ति से कोई बात नहीं करेगा। ये इतना बड़ा अंतर आ गया दोनों कॉम्बिनेशन में। सेम 10th हाउस, सेम शनि प्लस केतु, सिर्फ राशि का बदलाव है, इतना बड़ा अंतर आ गया। पहले वाली मीन राशि में समर्पण था, भक्ति था, उसको भगवान दिखते थे, उसके अपने करियर में कोई व्यक्ति आएगा तो वो वहां पर भी उसके लिए खड़ा है, उस तरह की बात थी। यहाँ पर वो व्यक्ति इसीलिए खड़ा है कि उसका फायदा हो रहा है। चीजें क्लियर हो रही है? मान लीजिए कि मेष राशि हो, मेष राशि में अगर यही कॉम्बिनेशन बन जाए, मेष राशि शनि की नीच राशि है ना, और केतु तो वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है वैसे। शनि प्लस केतु का कॉम्बिनेशन मेष राशि में आ जाए, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मेष राशि के फैक्टर क्या है, मेष राशि के कारक क्या है। मेष राशि सरकारी सेवा को प्रतिनिधित्व करती है, गवर्नमेंट से जुड़ी हुई होती है ना, एग्रेशन वाली राशि है। शनि प्लस केतु का कॉम्बिनेशन अगर मेष में होगा, तो क्या व्यक्ति एग्रेसिव नहीं होगा? क्या व्यक्ति मुंह फट नहीं होगा? क्या व्यक्ति अपने करियर में, है ना, एज ए लीड तो रोल करेगा, लेकिन उसकी जो उससे जो लोग बात करते होंगे या वो किससे बात करता होगा, तो बहुत ज्यादा खतरनाक टाइप नहीं हो सकता है। तो शनि प्लस केतु का कॉम्बिनेशन मेष राशि में होगा तो लोग डरते होंगे सामने वाले व्यक्ति से। ऐसा नहीं कि वहां पे भक्ति नहीं है, वहां पर भी है। शनि कर्मास का कारक, केतु भक्ति का कारक, वहां पे भी करेगा। लेकिन अब जो कॉम्बिनेशन मेष राशि में आया, तो फायर है में, समझ में आया चीजों को लेकर? वो व्यक्ति फायर है अपने काम में,
वो व्यक्ति नहीं बात कर सकता झुक के, नहीं बात कर सकता दब के, वो अपने स्टाइल पे अपने अकॉर्डिंग काम करेगा और एकदम फायर बनेगा, लोगों को बुरा लगे तो लगे, है ना। इतना जबरदस्त उसका ओरा हो सकता है बात करने का, स्पष्ट और दो टूक बात करता है। आदमी को, सामने वाले को खड़ा खड़ा पानी हो जाए तो हो जाए, कोई चिंता नहीं होता। सेम कॉम्बिनेशन, शनि प्लस केतु। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं कि सर शनि प्लस केतु कटान करता है, हमने ऐसा सुना है ना, शनि कर्म का कारक है, केतु काटता है। हो सकता है, बहुत सारी जगह हो सकता है कि शनि कर्म का कारक है और केतु काटता है, लेकिन क्या काटता है, क्या काटता है? एक बात हमेशा ध्यान रहे, केतु सिर्फ एक चीज देगा, बाकी सब चीजों को अंधकार रखेगा। अंधकार है केतु में, एक चीज को विस्तृत करेगा, सब चीजों को अंधकार करेगा। सेम उसका उल्टा राहु होता है, राहु सब चीजों को देखता है, सिर्फ एक चीज को अंधकार रखता है। यहाँ पे शनि और केतु का कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, एक चीज में जबरदस्त समर्पण देगा। 10th हाउस से जुड़ी हुई चीजों में किसी भी व्यक्ति के लिए वो काम कर रहा है, या तो अपने प्रोफेशन में बॉस के लिए या खुद के लिए, कुछ भी हो गया, काम कर रहा है, एक जगह बहुत बढ़िया कार्य करेगा। अगर वो मल्टीपल काम कर रहा है, उसके सारे कार्य बेकार है, उसको एक जगह एक ही काम मिलेगा। मल्टीपल कार्य उसके सारे फ्लॉप हो सकते हैं, इस बात का ध्यान लगाएं। एक ही जगह भक्ति किया जा सकता है, इस कॉम्बिनेशन को लेकर चार काम एक साथ साधे ही नहीं जा सकते। सेम मान लो इसका उलट राहु होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में राहु पर भी बनाएंगे, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बता दूं। सेम उल्टा राहु हो तो राहु मल्टीप्लिकेशन का कारक है। राहु एक से ज्यादा ज्यादा कारक तत्वों को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, जबकि केतु एक ही चीज में कार्य करने की प्रेरणा देता है। आप ये समझ के चलो कि ये समझ के चलो कि हनुमान जी की बात करते हैं, तो हनुमान जी किसके लिए काम करते थे? तो ओनली राम, सिर्फ राम के लिए ही कार्य करते थे, बाकी किसी भी व्यक्ति के लिए काम नहीं करते थे। तो ये क्या हुआ, एक ही व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में अपने लिए भी काम कुछ नहीं किया, शादी किए नहीं किए, अपना कोई फैमिली लाइफ तो नहीं था, जो भी था राम जी के लिए था। तो ये वाली जो कॉन्सेप्ट होती है शनि प्लस केतु, यहाँ पे चमत्कार होते हैं, यहाँ पे व्यक्ति के पास चमत्कार हो सकते हैं, क्योंकि आपकी अगर सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा एक ही जगह कार्य करने में लग जाए, तो वहां चमत्कार ही होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। नो डाउट हनुमान चमत्कार का कारक है, रामायण ज्योतिष तो बोलती है ना केतु हनुमान है, हम तो पढ़ाते ही हैं कि केतु हनुमान का कारक है, केतु इज द कारक ऑफ मंगल, है ना। केतु कुंजवत है ना, तो कुंजवत कौन है? हनुमान है ना, मंगल मंगल की तरह है। तो ध्यान दें, मैं इसी तरह से अगर राहु होता है, तो राहु मल्टीप्लिकेशन है, एक जगह उसका भक्ति नहीं लगता, अलग 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 वेराइटी में जाकर काम करता है, ठीक है, और अलग अलग जगह वो बहुत सारे काम कर सकता है। तो शनि प्लस केतु किसी भी भाव में होगा, उस भाव से जुड़कर बहुत शिद्दत से वो व्यक्ति लगा हुआ है। ये 10th हाउस का बात किया, छठे भाव में तो क्या होगा सर, बताइए। छठा भाव किसका है? ये भी अर्ध त्रिकोण है, धन कमाने की बात तो ये भी करता है, लेकिन ये रोग ऋण रिपु शत्रु की बात करता है। शनि प्लस केतु, शनि प्लस केतु का कॉम्बिनेशन छठे भाव में होगा, तो वहां पर व्यक्ति को क्या फील आएगा? तो वहां पर अगर मान लीजिए कि एक बार इन लोगों ने कर्जा लिया, एक छोटा सा उदाहरण छठे भाव से कर्जा देखते हैं, एक बार इन लोगों ने कर्जा लिया, ये लोग अब इस कर्ज से आसानी से मुक्त नहीं हो सकते हैं, ठीक है। वो एक ही कर्जा इनों का बार बार चलता रहेगा, लंबा चलेगा, समझ में आ रहा है? तो शनि प्लस केतु की कॉम्बिनेशन छठे भाव में है, तो एक ही चीज में उसकी भक्ति चली जाती है। एक बार गलती से उस व्यक्ति ने कर्जा ले लिया, वो व्यक्ति बीमार हो गया, तो एक ही बीमारी रहेगी, उसी बीमारी के लिए बार बार पैसा खर्च होता है, उसी बीमारी के लिए बार बार उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसी कर्जे के लिए उसको बार बार रिपेमेंट करना पड़ता है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए चलें कि शनि प्लस केतु भक्ति है, जिस भी कर्मास में ये ऐड हो गया, उस कर्मास से जुड़कर वो भक्ति दे सकता है। शनि प्लस केतु पंचम में आ जाए क्या होगा, है ना। वैसे तो इन लोग को प्रेम होगा ही नहीं, पंचम भाव प्रेम प्रसंग का बोलता है, वैसे तो प्रेम होगा ही नहीं, लेकिन अगर गलती से किसी से प्रेम हो गया, तो एक ही व्यक्ति से बार बार प्रेम होगा,
इस बात को अनुभव करना। शनि प्लस केतु इन फिफ्थ हाउस, प्रेम या तो होगा ही नहीं, और होगा तो एक ही व्यक्ति से बार बार प्रेम होगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ये एक ही चीज को गहराई से करता है, लगातार उसी व्यक्ति से करता है, उसी जगह करता है, उसी स्थिति में करता है। तो बहुत गहराई से ध्यान लगाए कि शनि प्लस केतु बहुत अच्छा हो सकता है। अगर ये आपकी कुंडली में बहुत अच्छा करने के लिए आ गया तो वहां पे सिर्फ चमत्कार पे चमत्कार होते हैं। एक फील्ड से ही व्यक्ति इतना नाम कमा लेता है कि उसको दूसरी फील्ड में जाने की ही आवश्यकता नहीं होती है। आशा है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री राम।